हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं। दोस्तों, सेंट्रल आइडिया आपको फायर एंड आइस जो है हर साल आपको तो पता होगा आता रहता है। बोर्ड परीक्षा 2023, बोर्ड परीक्षा 24, 25, 26 यानी कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये 100% सेंट्रल आइडिया आने वाला है, ठीक ना। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि भैया बोलते हैं कि भैया हम सेंट्रल आइडिया लिख नहीं पाते हैं, कैसे लिखें, कैसे याद करें, ठीक है। तो मैं सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका बताऊंगा। केवल इस तरीके से लिखोगे तो 2 मिनट में याद भी हो जाएगा और 2 मिनट में लिख लोगे, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं, एकदम शानदार ट्रिक है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया लिखने का बेहतर तरीका कोई बताएगा ना स्टूडेंट, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, गारंटी लेता हूँ कि सीख कर ही जाओगे, ठीक ना। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस, इसका मतलब होता है आग और बर्फ, ठीक है। फायर माने आग होता है, एंड माने और होता है, आइस माने बर्फ, यानी कि आग और बर्फ का सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या बताया सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका। हाँ, मान लीजिए आपका आ गया फायर एंड आइस, क्या आ गया, फायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं तो आपको आसानी होगी, ठीक है। क्या है, फायर एंड आइस, ठीक है। अब इसका सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखना होगा, तरीका समझिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले लेसन का नाम पता होना चाहिए। तो मान लीजिए लेसन जैसे हमारा ये है तो फायर एंड आइस, ठीक है। ये हमने फायर एंड आइस लिखा। पार्ट, ये लेसन का यानी कि पार्ट का नाम होना चाहिए कि कौन सा पार्ट का है ये। और दूसरा हमारा है राइटर। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि लेखक कौन है। अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं तो आपको दूसरी बात पता होना चाहिए राइटर कौन है। तो राइटर मान लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या आपको सोचना है कि सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस में इसमें लेसन के बारे में क्या बताया गया। तो लेसन के बारे में ये बताया गया कि ये जो आग और बर्फ से ही संसार का अंत होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा अबाउट, यानी कि कविता के अबाउट द लेसन, ठीक है। यानी कविता के बारे में क्या बताया गया, तो यानी कि some people and the word can die ice, ठीक है। इतना, यानी कि अपने भाषा में समझ लीजिएगा। पाठ का नाम याद रखना है, लेखक का नाम याद रखना और कविता के बारे में क्या बताया गया इसको याद रखना, बस आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो चुका। अब देखिए कैसे लिखना होगा, ये तरीका आपको पता याद रखना होगा, ठीक ना। अब आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ये देखिए समझ लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया आपका खत्म हो गया। स्टूडेंट ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से मैं सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा, बताऊंगा, ठीक ना। समझाने की ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको और सब कुछ बताऊँगा। तो स्टूडेंट आपके सामने है, देखिए द पोयम मतलब वो तो कविता, फायर एंड आइस, इसको आप काले पेन से कर दीजिएगा, देखने में बेस्ट लगेगा। यानी कि फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इज माने है कंपोज, माने लिखा, किसके द्वारा, बाय माने द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि जो फायर एंड आइस कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोयम, इन माने में, दिस माने या पोयम माने कविता, यानी कि इस कविता में या कविता में द पोएट प्रिडिक्शन, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, माने क्या होता है, भविष्यवाणी। क्या होता है स्टूडेंट, भविष्यवाणी, ठीक है। आपने सही सुना, भविष्यवाणी। यहाँ तक समझ में आ रहा। प्रिडिक्शन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लेखक भविष्यवाणी करता है कि कुछ लोग कहते हैं, देखिए क्या बोला है कि लेखक भविष्यवाणी करता है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार का अंत होगा, क्या होगा, संसार का अंत कुछ लोग कहते हैं होगा, किससे होगा, और सम पीपुल यानी कुछ लोग कहते हैं, ऐसे माने कहते हैं डेट द वर्ल्ड विल बी एंड इन आइस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। क्या कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू दी पोएट, यानी कि
लेखक के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग माने अनुसार, लेखक के अनुसार टू दी पोएट दी वर्ल्ड पेरिस बाई आइस, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अर्थ आग से होगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे दी वर्ल्ड पेरिस बाई फायर, यानी कि संसार का अंत किससे होगा, आग से होगा। देन बाई आइस दी आइस हेट्रेड, यानी कि जबकि बर्फ का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, बर्फ का अपोजिट होता है हेट्रेड, यानी कि घृणा करना। एंड दी फायर ऑफ डिजायर, यानी कि जिससे, यानी कि फायर का अपोजिट होता है इच्छा। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इसमें यह कहता है कि जो संसार का अंत होगा और इस दुनिया का जो पूर्ण बनाने की इच्छा होगी वह होगी आग से। कौन कह रहा है स्टूडेंट, ये कविता कह रहा है। तो इस प्रकार आप लोग सेंट्रल आइडिया बड़ी आसान तरीके से लिख सकते हो। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और ऐसी सेंट्रल आइडिया और चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।